क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा की हुई है, स्वर्ण की भी हो गई, लोहा की नहीं हुई है। लोहा की तो उत्तर वैदिक काल में मिलती है, कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये बनावली है, बनावली हरियाणा में ना, तो फिर आप समझ सकते हैं। अब MPPCS प्री 2008 MPPCS का एग्जाम भी आ रहा है 25 जुलाई को, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ठीक है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उनकी जो अर्थव्यवस्था थी तो उसमें एक खनन भी था, और खनन से ही तो वो तांबा बनाते थे। तांबा धातु का, तांबे का तो उनको ज्ञान था ना। तो फिर तीसरा तो बिल्कुल गलत हो गया, एलिमिनेट कर दो आंसर पहला और दूसरा। ठीक है, यानी ए इज राइट आंसर। इस तरीके से आप अगर MP का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसा एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, यह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो A और R दोनों सही है, लेकिन A और R का सही मतलब RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य, इसलिए हमें प्रमाण मिले हैं B, धौलावीरा से। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, ये गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो यह है धौलावीरा। आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, धौलावीरा आंसर होगा इसका, C। निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सेम रिपीट क्वेश्चन है, तो धौलावीरा आंसर होगा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से हमें ना काफ़ी उन्नत, देखो धौलावीरा से भी हमें काफ़ी जल प्रबंधन काफ़ी अच्छा मिला हुआ है, लेकिन लोथल से भी मिला हुआ है, तो उसका आंसर लोथल होगा, D। सॉरी यहाँ पर आंसर D नहीं, B ही होगा, क्योंकि जब आप धौलावीरा देखते हैं ना तो धौलावीरा में काफ़ी अच्छे से जलकुंड बनाए गए हैं। वहाँ पर छोटे छोटे जलकुंड होते हैं, आप देखना कभी यूट्यूब पर डालकर, काफ़ी बढ़िया नियोजित बनाया गया है ये धौलावीरा को योजना बनाकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशब्द संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिलता है? फिर ये विवादित क्वेश्चन आगे, इस पर तो बात ही नहीं करनी। नेक्स्ट, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन या रक्षा दीवार? तो इसका आंसर होगा मानव समाधान। अपना एक अभी वेब सीरीज़ भी आई है, मतलब एक वेब सीरीज़ नहीं, एक स्टोरी आई है डिस्कवरी के सनौली पर, द सीक्रेट ऑफ सनौली। देखना, काफ़ी अच्छी स्टोरी है उसमें, और उसमें दिखाया गया है सनौली के बारे में। एक कल्पना की गई है कि वहाँ का रहन सहन कैसे थे लोग, वेपन्स वगैरह मिले हैं, रथ मिला है वहाँ पर, तो आपको देखना चाहिए अगर आप UPSC के एस्पिरेंट है तो। क्वेश्चन नंबर 71, वस्तुओं के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UPSC 2011 का क्वेश्चन। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो देखिए भाई, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व थे, लेकिन इतना वर्चस्वशाली नहीं थे जितना वैदिक काल में हमें मिलता है। वर्चस्व मिलता है ना वेदों का, मतलब तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये आंसर आपका यहाँ पर ठीक है, C। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPSC 2013 का क्वेश्चन है। देखो, आपको ना लिंक भी करना होता है। देखो, लिंक करके पढ़ना क्यों ज़रूरी है, अब यहाँ पर आपको ये UPSC बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल महल और मंदिर होते थे, पहला ऑप्शन। ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो क्या आपने कभी देखा जब उनकी खुदाई हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वहाँ पे क्या बड़े महल, विशाल महल और विशाल मंदिर मिले थे क्या? बिल्कुल नहीं मिले थे। पहला तो होगा ही नहीं। दूसरा, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, करते थे, लेकिन युद्ध में घोड़ा तो था ही नहीं, और रथों का प्रयोग कैसे करेंगे? इतनी शांत व्यवस्था थी, वो शांत सभ्यता थी। तो आंसर इज बी आंसर होगा। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदाड़ो से मिली है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल का, हाथी का, घोड़ा का या भेड़ का? तो घोड़ा का नहीं मिलता है यहाँ पर हमें। ठीक है, तो C आंसर घोड़ा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, घोड़ा के भी मिले हैं, गाय के भी मिले हैं और हाथी के भी मिले हैं। नर पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यता, आप जानते हैं नील, आज भी नील नदी के पास ही पड़ता है मिस्र। ठीक है,
निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो ये आपके आंसर हो गया इसमें डी। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। ठीक है, तो यहाँ हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी क्वेश्चंस थे यूपीएससी यूपीपीसीएस में आए हुए वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। इस तरीके से हमने सिंधु घाटी सभ्यता का रिवीजन कर लिया है। बस अब आपको क्या करना है ना, थोड़े से फैक्चुअल डेटा याद कर लेने हैं और क्वेश्चंस के लिए आप ये वीडियो एक बार देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको इसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। यही कीजिए, यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी क्वेश्चन लगाने से फ़ायदा यही होता है कि एक्चुअल में क्वेश्चंस जिस माइंड सेटअप से बनाए जाते हैं ना, वो एक माइंड सेट पकड़ने का चांस मिल जाता है, लेकिन पकड़ नहीं सकते पूरी तरीके से, कोशिश तो कर सकते हैं ना। इसीलिए बाहर की टेस्ट सीरीज लगाने से अच्छा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाए जाएँ, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वैदिक काल के लिए। थैंक यू।